हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज मैं ट्रायंगल चैप्टर्स का आपके लिए एक्सरसाइज 7.3 लेके आया हूँ। फुली सॉल्व एक्सरसाइज है, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर द आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस दे हैव टू इक्वल साइड्स। इसमें बी डी और डी सी, इसमें ए डी और ए सी इक्वल साइड्स है। आगे बढ़ते हैं। और व्हाट इज इट? डी ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। एडी एक्सटेंडेड, एडी को एक्सटेंड किया बी तक, सच दैट सबसे पहले जो जो आपको प्रूव करते जाना है वो आप बनाते जाइए। ए बी डी, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आपको साफ दिख रहा होगा। तीनों पार्ट टिक लगा रखा है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। दोनों ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। पूरा ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आराम से डायग्राम बनाते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। रूल्स बेसिक्स मैं सब बता चुका हूं आपको। वीडियोस देखिए प्रीवियस, ए बी डी एंड ए डी सी। देखिए स्टूडेंट, this side is equal to this side is equal to this and AD is common। अब आपको क्या करना है, सिर्फ नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल AB is equal to AC given। नेक्स्ट BD is equal to DC given है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हैं या गिवन लिख सकते हैं। एंड AD is equal to AD, दिस इज कॉमन। अब यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by साइड साइड साइड। तो स्टूडेंट देखा, साइड 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 से ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज हमको यहाँ पे चाहिए, बट हमें अभी कुछ पता नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड हम लिख लेते हैं और यहाँ पे दो लाइनें छोड़ देता हूँ। अगर किसका, क्योंकि ये फर्स्ट में दिया गया है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होना है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में बोला है कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, दोनों ट्राइंगल को बना लेते हैं। देखिए दोनों ट्राइंगल कौन से हैं, ए बी पी फुल्ली एंड फुल। ए बी पी देख लेते हैं दिस वन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग थोड़ा सा ए बी पी एंड ए पी सी देखते जाइए। क्या क्या चीजें दिख रही है आपको। सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी, सो स्टार्ट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है फर्स्ट पार्ट। ए पी इज इक्वल टू ए पी देख लीजिए, तीनों में कॉमन है तो लिखेंगे ए पी, दोनों में कॉमन है। ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन, दो चीजें तो हो गई। अब थर्ड देखिए, थर्ड आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फर्स्ट का यूज होगा। बिल्कुल, इधर देखिए दोनों ट्राइंगल हैं, तो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो बताइए क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी नंबर 1 पार्ट। तो ये है एंगल 1, ये है एंगल 2। ट्राइंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट, जो एंगल्स होंगे वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट, इसलिए इसका यूज हुआ। मैंने कहा ना यहाँ पे लाइन और भी मैंने छोड़ा हुआ है, एंगल 1 एंगल 2। अब देखिए स्टूडेंट, साइड एंगल साइड, हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड, हैंस प्रूव्ड। फिर यहाँ पे दो लाइन में छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि इस ट्राइंगल का भी कहीं ना कहीं यूज है। आइए आगे पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल ए। इधर देखिए AP बोलूं या AD बोलूं, फ्रॉम फर्स्ट से AP ने क्या किया, एंगल ए और एंगल 1 को, एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 वो हम दिखा चुके पहले। तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट। सो क्या किया, सो AD बोलिए या AP बोलिए, AP बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये तो हो गया भाई पहला पार्ट, हैंस प्रूफ। अब ये भी दिखाना है कि एपी ने किसको बाइसेक्ट किया है, एपी ने बाइसेक्ट एंगल डी को। ये एंगल भी आपको इक्वल दिखाने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने तो इससे बनने वाले ट्रायंगल देख लेते हैं। इससे बनने वाला एक ट्रायंगल है बी डी पी और एक ट्रायंगल है बी
DPC, DPC। हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट देखिए, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, बिल्कुल सही है, और DP बिल्कुल सही है, और कुछ नहीं है। देखते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी का यूज होगा, तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू DC गिवन। नेक्स्ट DP इज इक्वल टू DP कॉमन, दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट देखिए, आइए सेकंड पार्ट पे, यहाँ पे क्या हम BP इज इक्वल टू PC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। BP इज इक्वल टू PC बाय CP CT नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल तो दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल, BP इज इक्वल टू PC, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू PC। यस, ये पार्ट भी इक्वल हो गए, लिख लीजिए BP इज इक्वल टू PC फ्रॉम सेकेंड, यदि सेकेंड का यूज हो गया। सो ट्रायंगल BDP is congruent to triangle CDP by side। देखिए साइड से ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हम बोल सकते हैं, ये एंगल थर्ड और ये एंगल फोर्थ, ये है थर्ड, लिख देता हूँ, ये फोर्थ। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CP CT, बिल्कुल सही है। अगर एंगल 3 और एंगल 4, इसका मतलब AP ने क्या किया, यस, AP बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो। तो हमने थर्ड पार्ट में दिखाया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब AP ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, और यहाँ पे हमने दिखाया एंगल 3 और एंगल 4 है, तो क्या हुआ, इसका मतलब AP ने एंगल D को भी बाइसेक्ट किया। तो इस प्रकार से हमारे 3 पार्ट यहाँ हो गए। आइए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब स्टूडेंट देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब AP परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, वो हम दिखा चुके हैं। यस, BP इज इक्वल टू PC फ्रॉम सेकेंड, इसका मतलब ये बाइसेक्टर तो हो गया, लीजिए बाइसेक्टर हो गया इक्वल। अब ये आपको इन दोनों को कितना दिखाना है, 90 90 भी दिखाना है। तो यही आपके यहाँ से आएगा कि एंगल 5 ले लेता हूँ और एंगल 6, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यस, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 फ्रॉम CPCT ऑफ थर्ड पार्ट के CPCT से, इधर से देखिए, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो 5 और 6 भी इक्वल, तो देखिए 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल 5 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, सो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि एंगल 590, अगर एंगल 590 तो AP क्या है, अब ये देखें कि 90 भी हो गया और इक्वल भी हो गया, बॉक्स कर देता हूँ उसको। सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। हमने यहाँ पे चारों पार्ट, बट हमने देखा फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है आगे वाले क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका डायग्राम आपको दिया नहीं है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। स्टूडेंट दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट मींस AB और AC इक्वल है, दो साइडें गिवन है पहले से, और आपको बोला है AD इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मींस पहले बता चुका हूं मैं, वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। दिस इज योर गिवन फिगर। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट AD बाइसेक्ट BC। AD ने BC को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यू हैव टू मेक इट इक्वल। आपको ये इक्वल दिखाना है BD और DC। अब थोड़ा सा डायग्राम आपको दिख नहीं रहा होगा कि ये इक्वल है, थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए क्लियर। नाउ BD bisect BC, it means this portion, this triangle and the adjacent triangle you have to make it congruent। इसको आपको congruent दिखाना है। आइए स्टार्ट करते हैं दोनों ट्राइंगल को congruent। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, दोनों को congruent दिखाइए फटाफट से। कैसे, चलो अलग अलग कर लेते हैं। अब आपको पता चल चुका होगा कि ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाता है, बिल्कुल इजी मेथड। ये आप इसी साल सीख लीजिए, क्योंकि अगले साल फिर आएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में। दिस इज 90, दिस इज 90, दिस साइड इज इक्वल एंड आई थिंक AD इज कॉमन। यस,
AD कॉमन हो गया, तो आपको सिंपल लिखना है स्टूडेंट। देखिए AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉल्ड कॉमन पार्ट। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट, एंड एंगल ADB is equal to angle ADC because AD is an altitude. Altitude होता है तो कितना डिग्री, 90 डिग्री फॉल करता है अपोजिट साइड। तो इससे क्या पता चला, देखें कौन सा रूल, ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। स्टूडेंट बताइए बाय। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं साइड एंगल साइड, जबकि ये एंगल है ही नहीं, ये वाला एंगल। यहाँ पे क्या है, देखिए RHS राइट एंगल, सामने वाला हाइपोटेन्यूज, फिर साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल है बाय RHS। RHS से क्या होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल सही। RHS से अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताइए AD बाय, इसका मतलब BD और DC, बिल्कुल BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। इट मीन्स अगर BD और DC इक्वल, इट मीन्स AD ने क्या किया, AD बाइसेक्ट्स BC, AD ने BC को बाइसेक्ट किया, हेंस प्रूव फर्स्ट पार्ट। पर इसी से ये भी बोल सकते हैं कि AD ने एंगल A को भी बाइसेक्ट, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस, यस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT, यस इसी पार्ट से CPCT से बोल सकते हैं। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, इट मींस AD बाइसेक्ट्स एंगल A आल्सो, हेंस प्रूव। तो आपने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा, उसी से दोनों पार्ट अपने आप ही सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दो ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल PQR, द साइड्स AB BC एंड AM, किस किस के बारे में बात हो रही है, AB BC होल साइड, ऐसा टिक कर लेता हूं मैं डबल, एंड AM, these are equal to triangle equal to PQ and QR, इसको डबल कर देता हूं, and PN। ये this side is equal to this side BC is equal to this and AM is equal to PN, in which AM and PN are medians। अब medians क्या होती है स्टूडेंट, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अब इधर देखिए, अगर ये 5 तो ये भी 5, इसका हाफ पार्ट 2.5, ये भी इक्वल इसके, और ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल, बट हम इसको लेटर ऑन यूज करेंगे, देखते हैं। शो दैट क्या करना है, ट्राइंगल ABM, वेयर इज इट, ABM, दिस इज डॉटेड पोर्शन ABM, एंड ट्राइंगल PQN, दिस वन। आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो बहुत ही इजी है, फटाफट से देखिए, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट दिख रहा है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए AB इन ट्राइंगल लिख लीजिए पहले, ABM एंड ट्राइंगल PQN, दोनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू PQ, आपको डायरेक्टली दिख रहा है, गिवन है। दूसरा देखिए AM इज इक्वल टू PN, आपको दिख रहा है, ये भी गिवन है। बट थर्ड साइड हमको BM चाहिए एंड QN चाहिए, हमको पूरा नहीं चाहिए BC, तो स्टूडेंट यहां से हम यूज करेंगे, बिकॉज BC इज इक्वल टू QR, दिस इज गिवन, बट हमको BC नहीं चाहिए, इसका हाफ चाहिए, हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR। क्यों लिख सकते हैं हाफ, हर जगह नहीं लिख सकते आप, इस बार इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज BC एंड QR तो इक्वल है, तो AM क्या कर रहा है, बिकॉज AM एंड PN आर मीडियंस। क्या है ये, मीडियंस है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज 10, दिस इज 10, हाफ पार्ट 5, हाफ पार्ट 5, तो हाफ ऑफ BC क्या लिख सकते हो, BM लिख सकते हैं, एंड हाफ ऑफ दिस इज QN, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। देखिए थर्ड से क्या हो गया आपका, दिस वन पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, ये भी इक्वल हो गए। तो कौन सा रूल, ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN by side side side। स्टूडेंट साइड 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 से हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हम जैसे आएंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, पूरा पूरा ट्राइंगल दिखाना, तो दो साइड है, तो हमको पहले से गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, गिवन है। देखिए BC, इस बार हमको पूरा चाहिए, पूरा ट्राइंगल BC इज इक्वल टू QR, दो साइडें गिवन हो गई। अब थर्ड, अपने आप आपको अटक गया, BC दो साइडें इक्वल हो गई है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज,
अब आइए फर्स्ट का यूज कर लेते हैं। क्या हम यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल से बोल सकते हैं एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। नंबर 4 इसका यूज होगा उधर स्टूडेंट। तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल दिखा दिया, तो यहाँ देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम 4। अब देखिए साइड देन एंगल देन साइड, साइड देन एंगल देन साइड। So triangle ABC is congruent to triangle PQR by side angle side, hence proved। तो स्टूडेंट देखा फर्स्ट पार्ट का कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट में यूज होता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। B and CF are the equal altitudes। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं स्टूडेंट, बट इस बार आपको अनदर मेथड से बताना है। इस बार मेथड लगाना RHS कंपलसरी कर दिया है। दो एल्टीट्यूड्स हैं, फर्स्ट इज बी, एल्टीट्यूड मींस 90 डिग्री, एंड सेकंड एल्टीट्यूड इज CF, this is also 90 degree। Then you have to use RHS rule to prove the triangle are similar। RHS means आपको 90 डिग्री और एक हाइपोटेन्यूज साइड का यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में अपर वाले ट्राइंगल लिए थे, यहाँ पे हम ये लोअर वाले ट्राइंगल लेंगे। दिस वन दिख रहा होगा आपको ब्लैक एंड, दिस वन लोअर ट्राइंगल। सो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। मैं ट्राइंगल बना देता हूं इसमें ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा सा। दिस BCF, this is 90, and this one BCF, and this triangle, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जगह कम बच रही है। This is B, B, C and E, BCE, BCF and BCE, these are the triangles। Okay student, देखिए this is 90, this is 90, this side is equal and RHS, और आपको एक और साइड को इक्वल, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, और इक्वल एल्टीट्यूड्स भी बोल रखा है। देखिए B and CF are equal altitudes means this BF and BE are also equal। बस हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल इजी। देखिए फटाफट से लिखते जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BC, कॉमन दोनों में आ रहा है। देन लिखेंगे एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC, ईच 90 डिग्री। एल्टीट्यूड्स हैं बिकॉज BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन BF इज इक्वल टू BE, गिवन है, दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है। हो गया, रूल बताइए। तो ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो RHS से ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं दो साइड्स इसकी इक्वल है? दो साइड्स तो हम दिखाई नहीं सकते क्योंकि इस बार CF और BE आ रहा है अदर। इस बार हम एंगल्स बताएंगे। क्या हम बोल सकते हैं एंगल BFC, देखिए BFC में एंगल B पूरा आ रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल B, या पूरा लिख देते हैं क्योंकि एंगल B इधर भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल FBC, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB बाय CPCT। अगर ऐसा हो गया, दो एंगल अगर इक्वल हो गए, दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, hence proved। अगर दो एंगल इक्वल तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डायग्राम फिर आपको नहीं दिया गया है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक बना लेते हैं हम लोग ABC, और इसमें आपको बोला है AB इज इक्वल टू AC, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बोला आपको, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री ड्रॉ करना है, और AP नाम है उसका। तब आपको दिखाना है एंगल B और एंगल C इक्वल है। स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, देखिए ये आप लास्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। These two ट्राइंगल को क्या कर दीजिए,
कॉन्ग्रेंट दिखा दीजिए फटाफट से, प्रूव कर लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, दिस वन एंड दिस वन, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाइए फटाफट से। देखिए AP is equal to AP, common part. Next one, AB is equal to AC, given है. Next, this angle is equal to this angle. Angle APB is equal to angle APC, each 90 degree, because AP is perpendicular. बताइए स्टूडेंट रूल बताइए, ट्राइंगल APB is congruent to triangle APC by, yes, RHS again, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट। इसी के साथ स्टूडेंट हमारे ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। बट एक और एक्सरसाइज है 7.4, वो है इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल, जो इस साल CBSE ने भी और RBSE ने भी अपने कोर्स से डिलीट कर दिया है, तो इसको हम इस बार नहीं करेंगे वो एक्सरसाइज को। हाँ, अगर किसी को भी उसमें, अगर किसी के बोर्ड्स में या किसी के स्कूल्स में वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं 7.4 के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसी प्रकार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।